नमस्ते भाइयों। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल है। मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैंने प्रयागराज में रह के कुछ दिन तैयारी की और उसी समय मेरा एक बार सिलेक्शन हुआ आरपीएफ में। रिटन एग्जाम हो गया, लेकिन फिजिकल में मैं जो टाइमिंग होती है 5:45 की होती है और हमारा समय लगा 6:30 का, जिससे मैं फिजिकल में बाहर हो गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो प्रयागराज में रह के मैंने जो तैयारी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज एक टॉपिक है कैलेंडर का। कैलेंडर ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम देख लो, एसएससी का देख लो, रेलवे का देख लो, बैंक का देख लो, या यूपी अधीनस्थ जो यूपी पर जैसे वैकेंसी निकलती है लखनऊ से, उसका एग्जाम देख लो। एक क्वेश्चन तो कैलेंडर से फिक्स है, आता ही आता है। तो मैं आज पहला टॉपिक कैलेंडर आपको बताता हूँ। कैलेंडर में टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में कितने दिन एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 365। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में कितने दिन एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 366, क्योंकि फरवरी जो होती है, फरवरी का महीना इसमें 29 का हो जाता है। इससे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 365 की जगह 366 हो जाता है। वो 4 साल में एक बार होता है। जैसे 2004 में एक बार फरवरी का महीना 29 का होगा, तो 2008 में फिर 29 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? विकल्प नंबर 1 2004, 2012, 2015। विकल्प नंबर 4 2020। पूछ रहे कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2015, क्योंकि इसमें भी 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा 2004 में, 2012 में भी 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, 2020 में भी 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा। 2015 ऐसा वर्ष है इसमें 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, ये हमारा साधारण वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वर्ष
वर्ष है। कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 2024, विकल्प नंबर 2 2013, विकल्प नंबर 3 2014, विकल्प नंबर 4 1900। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2024। इसमें 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, 2013 में नहीं जाएगा, 2014 में नहीं जाएगा। 1900 ऐसा वर्ष है जो हमारा शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष जो होता है उसमें 400 का भाग देते हैं। जब 400 का भाग पूरी तरह से चला जाता है तो ही हमारा वो लीप वर्ष होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसमें 400 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो नोट में यही लिख देता हूँ। ये हमारा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में जब 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग पूरी तरह से चला जाए, पूरी तरह से चला जाए, शेष 0 बचे, तो बस तो वह लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष में जब 400 का भाग पूरी तरह से चला जाए, शेष 0 बचे, तो हमारा वह लीप वर्ष होता है। अब इसमें 400 का भाग देंगे, 400 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, इसलिए हमारा 1900वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष तो है, 1900 शताब्दी वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा 2024 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अभी दोस्तों उतना बजट है नहीं, इसलिए शुरुआत इसी से किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 वर्ष में 100 वर्ष में
कितने लीप वर्ष, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो सीधा 400 भागे 4, डायरेक्ट भाग देता हूँ 100, 0 होना चाहिए 25, लेकिन 25 होगा नहीं, क्योंकि ये जो 100 वर्ष है, 100वां वर्ष है हमारा, ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग 100 में जाएगा नहीं, इसलिए हमें जो 1 माइनस करना होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 24 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 24 होगा, क्योंकि जो 100वां वर्ष है हमारा शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं, लेकिन इसमें 400 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हमें 1 माइनस करना पड़ा। 200 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 6, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष, दो सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 200 भागे 4, डायरेक्ट भाग देता हूँ, 50, 520 सीधा 0 होना चाहिए 50, लेकिन होगा 48। क्यों 48 होगा? क्योंकि हमारा जो 100वां वर्ष है और 200वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, इसलिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। एक जो 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष, 2 ऐसे वर्ष है जो हमारे लीप वर्ष नहीं है, इसलिए हमें 2 माइनस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, तीन सौ वर्ष में 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष, तीन सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 300 भागे 4, 4 7 28, 2 बचा 0, 4 बचे 20, इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 72, 72। क्यों 3 माइनस करना पड़ा? क्योंकि जो 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष, 3 ऐसे वर्ष हैं जो हमारे शताब्दी वर्ष तो हैं, लेकिन लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 3 माइनस करना पड़ा। आपको समझ में आ गया होगा, तो मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। गर्मी बहुत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष, चार सौ वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 400 भागे 4, सीधा 100 बार 400,
इसमें भी 3 माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 97 आएगा। क्यों 97 आएगा? क्योंकि जो 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष है, 3 ऐसे वर्ष हैं जो शताब्दी वर्ष तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं, इसलिए 3 माइनस करना पड़ा। 400वां वर्ष ऐसा वर्ष है जो हमारा लीप वर्ष भी है और शताब्दी वर्ष है, इसलिए 3 ही माइनस करना पड़ा। अब इसका जो राइट आंसर होगा 97 होगा। क्वेश्चन नंबर 9। आठ सौ वर्षों में 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष? आठ सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप लोग जानते हैं जैसा कि 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में भी 24, 300 वर्ष में भी 24, 400वां ऐसा वर्ष है जिसमें 25 होगा। तो टोटल हो जाएगा 5 4 9 4 13 4 17, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 400 वर्ष में 97, 500 वर्ष में फिर 24, 600 वर्ष में भी फिर 24, 700 वर्ष में भी फिर 24, 800वां ऐसा वर्ष है जिसमें 25 होंगे। जो डिफरेंट है 100 का है, इसमें भी 97। अब 97 प्लस 97, 7 7 14, 9 9 18 19, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 194, 194 होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 50 भागे 4, सीधा 12 बार, बच्चों 45, 2, टोटल 12 बार जाएगा, शेष 2 बचेगा। टोटल इसमें लीप वर्ष होंगे 12। इसका जो राइट आंसर 12 होगा।
क्वेश्चन नंबर 11। पचास वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? तो इसको कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बता देता चाहता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी 31 की, फरवरी 28 या 29 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो 31 के होते हैं। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, 31। इसमें भी 31 का महीना आया, इसमें भी 30 का महीना, इसमें भी 30 का महीना, इसमें भी 30 30 30 30 30। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे महीने हैं जो 30 के हैं। तो टोटल हमारा हो जाएगा 50 और 11, 11 शून्य 11 25 55। इसका जो राइट आंसर होगा 550 बार ऐसे महीने हैं। 550 ऐसे महीने आएंगे 50 वर्ष में जो हमारे 30 तारीख के होंगे। क्वेश्चन नंबर 12। पचास वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो इसके लिए 31 तारीख, 1 तारीख ही हो गई, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई। तो 31 तारीख के लिए ट्रिक है, ऐसे याद करेंगे। जनवरी ऊपर, जो ऊपर आएगा वो महीने 31 के, और जो नीचे गड्ढे में जाएगा वो 30 का हो जाएगा। जनवरी 31, फरवरी 28 से 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, फिर ऊपर आएगा 30 से अगस्त 31, सितंबर 30,
अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो टोटल हमारा जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जनवरी 1, मार्च 2, 30 पूछा, 31 तारीख, जनवरी 1, मार्च 2, मई 3, जुलाई 4, अगस्त 5, अक्टूबर 6, दिसंबर 7, टोटल 7 महीने। 50 गुणे 7, 7 25 35, 350। 50 वर्षों में 350 महीने ऐसे होंगे। 350 महीने की तारीख ऐसी होगी जो 31 की होगी। ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महीनों को जो याद करने की ट्रिक होती है, कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है, उसके लिए है कि जो ऊपर के मतलब आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ऊपर है ऊपर, वो महीने 31 के होंगे। जैसे जनवरी 31, फरवरी 28 से 29, मार्च 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ऐसे याद करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा शताब्दी वर्ष, सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 100। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 है। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और छोटे भाई से जो भी गलती होगी उसे माफ़ करिएगा। और मैं जहाँ तक कोशिश किया है मैंने 100% सही बताया है आपको। चलते हैं, नमस्ते भाई, जय हिंद, जय भारत।